सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरे सार्थक परिवार को, जैसा कि हमारा आज 2025 ख़त्म होकर के 2026 की शुरुआत है, तो नए साल की पूरे सार्थक परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले साल हम कर पाए, जो ये साल गया, उससे कहीं बेहतर हम 2026 में करेंगे, क्योंकि सार्थक परिवार सार्थकता की राह पर चलते हुए वास्तव में अपने कदम आगे बढ़ाता रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा। और पूरे सार्थक परिवार की तरफ से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, मेरा विचार तो ये है कि वैसे तो रोज़ाना ही हमारा नया होता है। हर दिन जब हम शाम को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, तो वो भी एक नया दिन होता है। मगर मेरी सोच ये है कि हर रात को सोते वक्त हमें ये विचार ज़रूर करना चाहिए कि आज सारा दिन मैंने क्या अच्छा किया। अगर मैंने कुछ अच्छा आज कम किया है, तो रात को हम ये प्रार्थना करके सोएं उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से कि कल मैं ज़रूर इससे भी अच्छा करूँगा। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई न कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे हमारी सार्थकता पर एक अच्छी एक प्रकार से जो है ना, उस पर एक प्रकार से अच्छी बात कहलाए कि यस, हमारी सेटिस्फेक्शन हो अंदर कि भी हम एक इंसान होते हुए किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार तो हम आज की जो हालात हैं, मतलब चाहे अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी का बुरा तो ना करें, ये सोच तो होनी चाहिए। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि सार्थक परिवार तो जैसे नववर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से, जैसे तो उसमें हम जैसे कल सवेरे हवन भी करवाएंगे। तो एक वो कहते हैं ना कि कोई भी शुरुआत किसी चीज़ की जाए तो अच्छे काम से की जाए। सवेरे रोज़ाना ही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जानी चाहिए कि आज का मेरा ये दिन बहुत अच्छा निकले, मेरी तरफ से किसी की कोई बुराई ना हो, जो भी करूं मैं अच्छा करूं। तो इस तरह से हमारा पूरा सार्थक परिवार ही इसी राह पर चल रहा है। और जैसे हम तो आपको पता ही है कि 1 जनवरी को हम हवन करवाते हैं, हवन से ही हम शुरुआत करते हैं नए वर्ष की। और उसके बाद पिछले कई सालों से जो आपकी मकर संक्रांति है 14 तारीख की, वो भी हम जो हमारे मेहनत कश मज़दूर होते हैं भट्ठों पे, उस कॉलोनी में जा कर के हम उनके साथ जो है ना मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी बोरी भर के मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक वगैरह लेके जाते हैं। और रियली मैं आपको बताऊं, आनंद आता है जब हम अपने समाज के उस मेहनत कश वर्ग के साथ बैठ कर के कोई त्यौहार मनाते हैं या उनकी किसी भी तरह से छोटी मोटी जो कर सकते हैं वो मदद करते हैं, तो आनंद आता है। तो मैं तो पूरे सार्थक परिवार से भी यही प्रार्थना करूंगा, उस परमपिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगा कि सार्थक परिवार को इस आने वाले नए साल में इसकी राह में और गजब के जो है ना ऐसे कारनामे होते जाएं। और जैसे कि हमारा नारा है कि सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए। और जैसा सब आप लोगों को पता भी है कि सार्थक परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी पर है। लोग जिनको हम जानते तक नहीं, वो अपने आप अप्रोच करके सार्थक परिवार में सम्मिलित होते हैं। तो ये आने वाला साल और ऐसी बढ़ोतरी करे और हमारे द्वारा, जैसे कि हम जो हमारी नॉर्मल ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारा एक ध्येय है,
उसमें और बढ़ोतरी हो। और मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसान इंसानियत बिल्कुल भूल चुका है, जबकि इंसान का तो फ़र्ज़ ये होता है कि उस परमपिता परमेश्वर की जितनी भी संतानें हैं, चाहे वो हम जैसे सगा कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ सार्थक परिवार तो इस विचार का है कि जिस वक्त हम मानते हैं कि सब परमपिता परमेश्वर की औलाद हैं, तो सभी जीव, सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जीव जो है ना, हम सगे हैं। और जब सब सगे हैं तो सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। और यही हमारा नारा है, सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए। और इसी तरह से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। हमारे तो कई साथी कहते हैं कि जिसको बुज़ुर्ग नहीं बनना, बूढ़ा नहीं बनना, वो सार्थक सेवा समिति ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए, हम घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, आचार विचार हम अपने शुद्ध रखते हैं और पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर रखते हैं, तो सर्टेनली बुढ़ापा हमारा क्या करेगा। इसलिए सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।